नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है, हम देख रहे हैं माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र। उसमें हम आज देखेंगे देव रेखा चित्र। यहाँ इससे पहले हमने मंगरू रूपा की आजी, अ, रजिया, सहदेव बाबू, यह जो है वह सहदेव सिंह, यह हमने देखे हैं और आज देव नामक देखने जा रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का यह देव नामक रेखा चित्र। तपेसर भाई के बगीचे में विलायती अमरूद का एक पेड़ था। मैं कह नहीं सकता उसकी पहली कलम विलायती से आई थी या कहाँ से। यानी जो तपेसर नामक जो भाई था, व्यक्ति था, उसके बगीचे में विलायती अमरूद के पेड़ थे। विलायती यानी विदेश से मंगाए हुए, इंग्लैंड से मंगाए हुए पेड़ थे। और वह लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि वह सच में वह विलायत से मंगाया गया था या कहाँ से। नई किस्म की चीज़ों का, खासकर वह छोटी नस्ल की हो तो विलायती का नाम पढ़ते मैंने देहातों में प्राय देखा है। छोटे कुत्ते विलायती कुत्ते हो गए हैं। टमाटर विलायती बैंगन बन गया है। यानी जो छोटी नस्ल का, दिखने में छोटा हो तो वह विलायती, ऐसे नाम गांव देहातों में किए गए। जैसे कि संक्रामित रूप से, जैसे कि छोटे रूप में, जैसे छोटे पौधों में फल आना, वो उसी प्रकार यह अमरूद का पेड़ है। नई किस्म की चीज़ों का, खासकर वह छोटी नस्ल की हो तो विलायती का नाम पड़ते हैं। यानी वो छोटी, दिखने में एक छोटा, लेकिन उस पर दिखने में छोटे पेड़ लेकिन उस पर फल आया हुआ है, उसको विलायती नाम दिया गया है। प्राय गांव देहातों में जैसे टमाटर, कुत्तों को भी, कुछ कुत्ते की तो अनेक प्रजातियाँ देखने को मिलती है। उसमें जो कुछ छोटे कुत्ते होते हैं तो उसको विलायती नाम दिए जाते हैं। टमाटर, बैंगन आदि को, जैसे फल सब्जियों को भी विलायती नाम दिए गए हैं। यह विलायती अमरूद का पेड़ साधारण अमरूद के पेड़ से छोटा, यानी जैसे जो देशी जो हमारा पेड़ होता है, भारतीय अमरूद का पेड़, वह बड़ा हो जाने के बाद उस पर अमरूद आते हैं। लेकिन यह जो विलायती अमरूद का पेड़ था, यह छोटा था, फिर भी उस पर फल आए थे। इसकी डालियाँ तुनक तुनक लचीली, पत्ते गहरे, ज़्यादा चिकने और छोटे छोटे, फल बड़ी सुपारी से बड़े नहीं। यानी उसकी जो टहनियाँ थी, डालियाँ थी, वह छोटी छोटी ही थी, और जो पत्ते थे तुनक, लचीले, गहरे और ज़्यादा चिकने, छोटे छोटे पत्ते थे। और जो बड़ी सुपारी रहती है वो गोलाकार आकार की, उतने ही उस पर अमृत लगे हुए थे। पकने पर उन पर दूधिया रंग चढ़ाया था, लेकिन गुदा लाल टेस। यानी ऊपर से पका हुआ अमरूद पर जो दूधिया रंग था, लेकिन अंदर में जो वह लाल रंग का, अंदर का जो था उसका लाल रंग था। हम बच्चे इस पर किस तरह टूटते और हमसे रखवाली करने में तपेसर भाई कैसे चौकसी रखते। यानी बच्चे उस पर किस प्रकार जाकर वह बच्चे खा सकते थे अमरूद, क्योंकि वह तपेसर जो था वहाँ पर रखवाली करता था। देखा है देव तुमने विलायती अमरूद कैसे पक गए हैं। यानी वह लेखक कह रहे हैं कि देखा है क्या तुमने, देव को कह रहे कि वह विलायती अमरूद कैसे पक गए हैं, कहो तोड़ लाऊं। यानी देव कहता है कि कहो मैं तोड़ लाऊं। अरे तपेसर भाई टांग तोड़ देंगे। लेखक कहते हैं उनको कि जो तपेसर जो भाई है वह टांग तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे। हट बड़े तोड़ने वाले बने हैं वह। यानी वह कहते कि देव जो कहता है कि बड़े वह टांग पैर तोड़ने वाले है वह, ऐसा वह कहता है। वह तीर सा सन्न से निकला, पेड़ों झाड़ियों की आड़ लेता, लुकता छिपता, कहीं झुकता, कहीं पेट के बल रेंगता, धीरे धीरे विलायती अमरूद के पेड़ के नीचे पहुंचा और फिर बंदर सा, यानी वह जो है वह झट से निकला वो पेड़ अमरूद तोड़ने के लिए, और पेड़ों के आड़ में छुपते हुए, लुका छुपी करते हुए, वहाँ एक कभी पेट पे बल पर रेंगते रेंगते धीरे धीरे उस विलायती अमरूद का पेड़ है वहाँ पर पहुँचा। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद बंदर सा नहीं, लेकिन जो गिलहरी रहती है, गिलहरी सा वह ऊपर सरसर पेड़ पर चढ़ गया। उसने दूर से देखा, उसके छोटे छोटे हाथ ताबड़
ताबड़तोड़ पके अमृत तोड़ रहे हैं, इधर मेरी जीभ पानी पानी हो रही थी। यानी वह देव जो है वह गिलहरी की तरह सरसर पेड़ के ऊपर चढ़ा अमृत के गड़ गया और वह पके हुए अमृत वह चंचलता के साथ जल्दी जल्दी तोड़ने लगा था और लेखक दूर से ही देखकर लेखक के मुंह में पानी आ रहा था। लाभ से लोभ देव धीरे धीरे पतली से पतली डाली पर खिचकता गया और मैं देख ही रहा था। यानी वह जो कैसे लाभ से लोभ, यानी एक अंदर जो लोभ की जो भावना है वह वह होती है और वह ताबड़तोड़ वह पके हुए अमृत जो है वह जल्दी जल्दी तोड़ते हुए छोटी छोटी डालियों पर देव जा रहा था। वह लपक कर एक पका अमृत पकड़ रहा था कि उसके पैर के नीचे की डाली अड़का कर टूट गई। यानी वह एक छलांग लगाकर ऊपर से एक पका हुआ अमृत तोड़ रहा था, तभी उसके पैरों की जो डाली थी वह डाली टूट गई। बाएं हाथ से ऊपर की जिस पतली डाली को वह पकड़े था वह भी उसके पूरे बोझ को बर्दाश्त न कर सकी। यानी बाएं हाथ से एक ऊपर डाली पर हाथ था बायां हाथ, और वह डाली पर वह भी पतली डाली थी और वह डाली भी देव का पूरा वजन जो है वह झेल न सकी और वह भी टूट गई। उसे लिए दिए गए वह ज़मीन पर धप से आ गिरा। यानी वह ज़मीन पर धप से आ गिरा क्योंकि जिस हाथ से दाएं हाथ से जो डाली पकड़ी थी वह भी टूट गई और जिस डाली पर वह खड़ा था वह भी डाली टूट गई, तो वह नीचे गिर गया। और यहाँ खरखराहट सुन तपेसर भाई अपनी मंडेया से सौंधा लिए निकले। यानी जो वहाँ आवाज़ हुई और नीचे गिरने की आवाज़ आई और जो तपेसर जो है वह जल्दी जल्दी सौंधा लेकर निकल आए। देव एक मिनट भी बैठा नहीं रहा, फुर्ती से खड़ा हुआ और सिर पर पैर रखे भागा। यानी जो देव जो है वो तुरंत नीचे गिरा और तुरंत नीचे से गिरकर उठा और वह तुरंत वहाँ से भागा। बूढ़े तपेसर भाई कहाँ तक दौड़ते, गाली गुप्तर देकर बगीचे में लौट आए। यानी जो बूढ़ा जो तपेसर था वह भी कहाँ तक दौड़ सकता था, कुछ दूरी पर दौड़ा, फिर गाली दी और फिर बगीचे में लौट आया। मैं दूसरी राह से जाकर उससे मिला। उसके कोट की दोनों जेबों में पके अमरूद पत्तियों सहित झाँक रहे थे। लो खाओ। उसने अपना हाथ कोट के पॉकेट में डालना चाहा। यानी वह उसके जो कोट था उस कोट के जेबों में अमरूद थे जो कि पत्तों सहित लाए हुए थे, और वह अमरूद निकालने के लिए हाथ जो है वह कोट की पॉकेट में जेब में डालना चाहा। अरे यह क्या, यानी वह यह क्या प्रश्न किया और यह क्या, और वह चकित हो गए। देखा उसकी बाई बाह निर्जीव सी झूल रही है। यानी जो बाई बाह है, बाई तरफ का जो कंधा है बाह है वह निर्जीव सी जल रही है। कुहनी की हड्डी उतर गई है, मालूम होता है हाथ के दो टुकड़े हो गए हैं। यानी वह ऐसा मालूम होता है कि हाथ जो है टूट गया है, हड्डी टूट गई है, चमड़े केवल ऊपर का जो चमड़ा है उससे ही वह जुड़ा रहा है, अंदर से हाथ के दो टुकड़े हो गए हैं। देव ने उस ओर भागने के जोर में ध्यान भी नहीं दिया था। यानी देव ने भागने के लिए वहाँ से भागते समय ध्यान भी नहीं दिया गया था। मैंने समझाया अब इस ओर ध्यान जाते ही देव पीड़ा से चिल्ला उठेगा, लेकिन लेखक जो है वह समझ रहे हैं कि देव का जब हाथ की तरफ ध्यान जाएगा तब वह पीड़ा से, यातना से, दर्द से चिल्ला उठेगा, लेकिन वह स्थिर रहा। वह जरा सा चौका भर बिना आह उफ किए अमृत की ओर इशारा करते मुझसे बोला, जेब से निकाल लो। मैं क्या निकालता, कांपता हुआ बोला, उफ देव तुम्हारी बाह टूट गई। यानी वह चौका भी नहीं और फिर लेखक को कह रहा है कि मेरे जेब में हाथ डालकर अमृत निकालो और खा लो। वह कांपता हुआ बोला और लेखक कहती कि देव तुम्हारी बाह टूट गई है, जुट जाएगी। वह लापरवाही से बोला और मेरे अंगोछे की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा इससे समेट कर इसे मेरे गले से बांध दो। यानी वह लेखक को कहता है देव कि जुट जाएगी। लेखक कहते हैं कि हड्डी टूट गई, तो वह कहते हैं कि जुट जाएगी, ऐसा कहते हैं। और वह लापरवाही से कहते हैं कि तुम्हारे मेरे अंगोछे की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ज़रा इसको समेट कर मेरे गले में बांध दे दो, ऐसा वह कहते हैं।
उस टूटी हुई बाह को अंगोछे से संभालकर झोले की तरह उसकी गर्दन में लटकाते हुए मैंने कितनी पीड़ा का अनुभव किया, लेकिन उसने जरा भी ऊह भी नहीं की। यानी वह लेखक वहाँ देव के टूटे हुए हाथ को उसकी गले में बांधते हुए वह घबरा रहे हैं। उनको लेखक को पीड़ा हो रही है, लेकिन जिसका देव का हाथ टूटा है उसने कुछ आवाज़ तक निकाली नहीं, कुछ ऊप तक नहीं किया। हाँ, उसकी आंखें कुछ लाल जरूर हो आई। मैंने कहा, कैसे हो तुम? क्या दर्द नहीं मालूम होता? यानी उसकी आंखें लाल हो गई और वह कहता है, लेखक कहते हैं कि कैसे हो तुम? क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? क्या तुम्हें दर्द मालूम नहीं होता? दर्द तुम्हें महसूस नहीं होता? ऐसा पूछते हैं। होता क्यों नहीं? वाह, लेकिन चिल्लाने से क्या क्या उससे दर्द कम हो जाएगा? उसके होठ हिल रहे थे। यानी वह लेखक को कह रहा है, क्या चिल्लाने से दर्द कम होगा? चिल्लाने से दर्द कम हो जाता है तो मैं चिल्लाऊंगा। ऐसा कहते हुए वह उसके होठ जो है वह हिल रहे थे। यानी उसमें जो दर्द सहने की जो क्षमता है वह देव में कितनी अधिक है। यह लेखक को कहते हैं कि क्या चिल्लाने से दर्द कम होता है? दर्द होता है, लेकिन चिल्लाने से कम थोड़ी होगा, इसीलिए वह चिल्लाता नहीं है देव। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। खेतों में मकई सावा धान भदई लहरा रही थी। यानी वो चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। एक हरा भरा वातावरण था। खेत में भकई सावा धान मकई यानी जो मक्के के फसल, यह रास्तों और सड़कों पर तरह तरह की घासें उग आई थी। यानी रास्तों के कड़ों पर जो अनेक प्रकार की जो घास है वह उग कर आई है। पेड़ों की धुली पूंछी पत्तियां मन को मोह लेती। यानी जो पेड़ की जो हरी पत्तियां है वह मन को मोह लेती, एकदम मन को अचंभित करने वाला, मन को मोहित करने वाला वातावरण है। घरों पर कद्दू झुंगनी आदि की लताएं फैल रही थी। यानी जो घरों के आंगनों में, घरों के छतों पर कद्दू की जो अनेक प्रकार की जो बेलाएं होती है वह झूम रही है, फैली हुई है। इसी हरियाली में जन्माष्टमी पहुंच आई। आम के बगीचों में मठुआ बम्बई मालदह की फसल खत्म हो चली थी जरूर, लेकिन अभी फजली भदैया राढ़ी के गुच्छे लटक ही रहे थे। यानी जो वह चारों तरफ जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर आया और चारों ओर जो अनेक जो फसल के नाम भी दिए हुए हैं, वह सब कुछ जो फसलें हैं वह खेतों में लहरा रही है। खेतों में मकई की बालों में दूध भर आया था। यानी जो मकई के जो भुट्टे होते हैं उस भुट्टों में मकई के दाने भर आए थे। बारियों में अमरूद की डालियाँ और खीरे की लताएं फलों से लद रही थी। यानी जो अमरूद के पेड़ों पर बागों में अमृत आए हुए थे और जो खीर जो ककड़ियाँ होती है वह ककड़िया की जो बेला होती है उस पर ककड़ी के जो फल होते हैं वह भी लद कर आए हैं, यानी भर भर कर आए हैं। एक तो फलाहार की ऐसी सुविधा, फिर दिन भर ही का ही व्रत तो यानी फिर व्रत था और दिन भर ही फलाहार उपहार करके हम बच्चों के लिए जन्माष्टमी से बढ़कर कौन व्रत हो सकता था। हमसे अधिकांश व्रती थे। यानी वह बच्चों के लिए जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत था वही सबसे बड़ा एक अच्छा था और बच्चों के लिए इससे अधिक अवसर कोई नहीं था, व्रत नहीं था। बगीचे के बीच में जो ठाकुर बाड़ी है उसमें व्रत की तैयारियां हो रही थी। यानी जो बगीचे के बीच में जो ठाकुर बाड़ी है उसमें व्रत की तैयारियां हो रही थी। लोगों की आवाजाही लगी थी। तरह तरह के प्रसाद तैयार किए जा रहे थे। यानी लोग जो थे उस ठाकुर बाड़ी में आ जा रहे थे, जो वह प्रसाद की तरह तरह के प्रसाद व्यंजन की तैयारी हो रही थी। धनिया भूनकर पंजनी बनाने की जो तैयारियां हो रही थी उसकी सौंधी सुगंध हम बच्चों को पागल बना रही थी। यानी जो धनिया भूनकर जो प्रसाद या कुछ पदार्थ बना रहे हैं उसकी जो सुगंध थी वह चारों ओर फैली हुई थी और बच्चे उस सुगंध से पागल होते जा रहे थे। ठाकुर बाड़ी से कुछ दूर हट एक पेड़ पर झूला डाले पेग पर पेग ले रहे थे। यानी जो ठाकुर बाड़ी के कुछ दूर एक पेड़ था, उस पर झूला बंधा हुआ था और उस पर पेग ले रहे थे। कब सूरज डूबे, आधी रात बीते, चांद उगे, कृष्ण भगवान जन्मे और हम फके पंजनी
फाके हमारी अधीरता का क्या कहना। यानी लेकर वो बच्चे जो है वो उत्सुकता के साथ सभी जो राह देख रहे कब रात हो, और रात होने पर आधी रात में कब चांद निकले, और कब कृष्ण जी का जन्म हो, और फिर कब हम उस पर ये उत्साह उत्साह वह करें, और कब हम अल्पाहार करें, ऐसा वह सोच रहे हैं। यानी बच्चों की अधीरता का क्या कहना, यानी उनकी उत्साह का क्या कहना, लाजवाब। हम 7-8 बच्चे थे, 1-2 लड़कियां भी थी। यानी लेखक और लेखक के साथ जो मित्र थे 7-8 थे लेखक को पकड़कर, और उसमें कुछ 2 लड़कियां भी थी। देव भी था, बिना उसके कौन पे पेड़ पर चढ़ रस्सी लटका था। यानी देव भी था, और देव जो था वह पेड़ पर चढ़ने में माहिर था, और पेड़ पर चढ़कर रस्सी देव ही लटकाता था, बांधना था, दूसरे तो किसी को आता नहीं था। और उतनी जोर से पेग भी कौन देता, यानी वह झूला कौन देता था उतनी जोर से। वह पैग पर प्याग, कभी गाना कभी आहा ही। यानी वह झूला देना झूला लेना ऐसा वह कहते हैं उसको। प्याग कहाँ गया, पेग कहाँ गया है, और वह झूले देते हैं, बातें हो रही है, गाने गा रहे हैं, हंसी मजाक हो रहे हैं। सांप सांप एक लड़की चिल्ला उठी, बगीचे से सटी जो सलवारी थी। यानी जो बगीचे की तरफ से बैठी हुई एक लड़की चिल्लाई कि सांप सांप। उनमें एक जोड़ा गेहूं अन्न रहता है, यह तो प्राय सुन रखा था हमने। यानी उसमें एक गेहूं अन्न जोड़ा रहता है, यह लेखक ने सुना था। लेकिन इस मध्य दोपहरी में जब हम इतने लोग इकट्ठा होकर कोलाहल कर रहे थे, यानी जो दोपहर का समय था, और दोपहर में सब जो बच्चे थे वह आवाज़ कर रहे थे, कोलाहल कर रहे थे, गाने गा रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। सांप निकलेगा इसकी तो कल्पना ही नहीं थी। यानी यहाँ सांप निकल कर आएगा इसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, क्योंकि वहाँ गाने गाने में, हंसने खेलने में ही व्यस्त थे। लड़की की आवाज़ के साथ ही हमारी नज़रें उस ओर दौड़ गई। यानी लड़की की आवाज़ आई और उस ओर सभी की नज़रें गई, जिधर उसकी कांपती तर्जनी इशारा कर रही थी। बाप रे, सबके मुंहों से निकला। यानी जिधर उसने तर्जनी यानी अंगूठी के बाजू की जो उंगली होती है उसको तर्जनी कहती है, उसने उंगली से इशारा किया और सभी ने देखा, और एकदम आश्चर्यचकित होकर बाप रे सबके मुंह से शब्द निकला। और कई तो बेहताशा भागे। घबरा तो हम भी गए थे। शायद भादों की इस बिना बादल की सूर्य किरणों की असीम गरिमा से व्याकुल हो सांप अपनी बीवी से निकला था, और कहीं निश्चित ठंडी जगह की तलाश में चलता था। यानी वह जो एक सूर्य धूप जो थी वह कड़क एक तेज़ धूप थी, और वह कड़ी तेज़ धूप में व्याकुल होकर सांप जो था अपनी बिल में बैठा हुआ था, और वह गर्मी के कारण बाहर निकलकर कहीं शीतल ठंडी छाँव की तलाश में चला जा रहा था। तब जब कुछ बच्चे चीख कर भागे, यानी वहाँ पर रुके हुए कुछ बच्चे चीख कर भी भागे, लेकिन जो कुछ वहाँ ठहरे, चीख सुनकर वह जहाँ का तहाँ अड़ गया और सिर उठाकर अच्छी तरह हमें देखना चाहा। यानी आवाज़ आई और फिर सांप जो है चलते चलते रुक गया और ऊपर सिर उठाकर इन सभी को देखना चाहा सांप ने। उफ, उसकी सूरत 2.5 हाथ से लंबाई कम नहीं, यानी जो 2.5 हाथ ऊपर उसने सिर उठाकर देख रहा था। पत्तों से छनकर जो सूर्य किरणें उस पर पड़ रही थी, उससे उसका गेहूँहा शरीर दमक रहा था। यानी जो पत्तों के ऊपर जो पेड़ के पत्तों से छीनकर जो सूरज की किरणें थी उस सांप पर पड़ रही थी, और सांप का जो गेहूँहा रंग था वह दमक चमक रहा था धूप के कारण। फन काढ़े वह खड़ा था। फन 4 इंच से कम चौड़ा क्या होगा। यानी जो फना निकाल कर वह खड़ा था, और फन जो था वह 4 इंच से ही ज़्यादा चौड़ा होगा। दो खूबसूरत मादक आँखें चमक रही थी, जीभें लप करती। यानी जो सांप की जो आँखें थी वह मादकता से चमक रही थी, और जो जीभ जो थी वह भी लपक रही थी। क्या किया जाए, यह सवाल उठने भी न पाया कि देखा देव एक डंडा लिए उस ओर बढ़ रहा है। यानी क्या किया जाए, कोई किसी के सामने सवाल नहीं था, किसी ने कुछ नहीं किया। तभी देव जो था वह एक डंडा लिए एक लकड़ी लिए उसकी ओर बढ़ रहा था।
मैंने उसे रोकना चाहा। उसने सुना रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर है। यानी वहाँ देव को रोकना चाहा और देव देव को लेखक और अन्य मित्रों ने रोकना चाहा, लेकिन देव नहीं रुका। उसने सुना था कि दुनिया में 3.5 ही वीर है, यानी 3.5 ही वीर है। वीर यानी जो किसी स्थिति को डरते नहीं है, वैसे वीर। पहला भैंसा, दूसरा सूअर, तीसरा गेहूँ और आधा राजा रामचंद्र। यानी वह पहला वीर भैंसा और दूसरा जो वीर है वह है सूअर और तीसरा वीर गेहूँअन यानी जो गेहूँ है रंग का सांप, और जो आधा जो है वह रामचंद्र। ऐसे भैंसे सूअर और गेहूँअन सीधा वार करते हैं। यानी जो भैंसे गेहूँअन सूअर जो है भैंसे सूअर गेहूँअन जो है वह सीधा वार करते हैं, क्योंकि वह वार करने को हटते नहीं है, सीधा वार करते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। यानी वह कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, सीधा वार करते हैं। जैसे भैंसा सूअर और गेहूँअन यानी जो सांप का कहते हैं। रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। यूँ ही तो राजा रामचंद्र से भी ज़्यादा वीर थे। यानी जो रामचंद्र थे वह भी वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी, यानी पेड़ का सहारा लिया था। यूँ ही जो राजा रामचंद्र भी ज़्यादा वीर थे, यानी राजा रामचंद्र जो थे वह भी वीर थे। उनमें से एक हमारे सामने खड़ा है और उसे छेड़ने को यह हमारा छोटा साथी देव। यानी उनमें से एक वीर हमारे इसमें खड़ा है, वह है देव। एक छोटा सा डंडा लिए बढ़ रहा है। छोटो उसे भागो। हम यह चिल्ला ही रहे थे कि देव सांप से एक लग्गी पर पहुंच चुका था। यानी वह रोकने के लिए चिल्ला रहे थे बाकी के साथी, तब तक देव जो तो वह सांप के वहां पहुंच चुका था। उसे अपनी ओर आते देख एक बार तो सांप ने फन समेटकर सिर उठाया। यानी वह सांप देव की ओर आ रहा था, तभी वह सांप ने सिर उठाया, सिर नीचा कर दिया। यानी सांप ने सिर नीचा कर दिया। मैंने समझा आप वहाँ भागेगा, लेकिन नहीं, यूं ही देव उससे एक लगी पर गया। यानी वह सांप भागेगा ऐसा सोच रहे थे, तभी वह उसकी ओर एक लगी पर गया, यानी एक छलांग पर गया। एक बारगी लगभग 1 हाथ सिर उठा। फन को ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा कर उसने वह फुंकार छोड़ी, जिससे कालिया नाग की कृष्ण पर की कई फुफकार भी याद दिला दी। यानी सांप ने इस प्रकार ऊपर सिर उठाकर एक फुंकार भरी कि जो कालिया नाग जो था वह कृष्ण को, कालिया नाग के फन पर कृष्ण यमुना नदी में वह नृत्य करते हैं वह याद आई। फुमकारे छोड़ता वह सिर को लगातार हिला रहा था। यानी जो सांप जो था वह फुमकारे भरते हुए सिर को हिला रहा था, जैसे वह गुस्से से कांप रहा हो। यानी जैसे सांप को गुस्सा आया और वो गुस्से से कांप रहा है। देव भागो, हमने चिल्लाकर कहा। यानी बाकी के साथियों ने देव को कहा कि भागो, ऐसा चिल्लाकर कहा, लेकिन वह उसका फन देखता अपना डंडा संभाले खड़ा था। यानी वह उस सांप का फन देखता और डंडा हाथ में संभाले था। न सांप इंच आगे बढ़ता, न देव के ही पैर आगे या पीछे उठते। यानी न सांप हिलता था जगह से, न देव हिलता था। इधर हमारा शरीर पसीने पसीने हो रहा। देव की आंखें गेहूं की आंखों पर गड़ी थी। यानी इधर जो था लेखक और जो अन्य मित्र थे वह पसीने से तरबदर हो रहे थे, और उधर देव और सांप जो था वह एक दूसरे को एक टक्की लगाए हुए देखे थे। भागो, हम फिर चिल्लाए। यानी लेखक और जो अन्य मित्र है वह चिल्लाए कि भागो। उसी समय देखा देव अपने डंडे को संभाल रहा है, और पलक मारते ही उसने छोटे डंडे को इस तरह तौलकर फेंका कि वह जोरों से सांप के फन के ठीक नीचे जमीन से लगकर एक बालिश्त ऊपर उसकी गर्दन पर कहीं ये तड़ से लगा। यानी वह देख रहे लेखक, वो चिल्ला रहे कि देव को भागो भागो। तभी तक देव ने उसके हाथ का जो डंडा था वह डंडा इस तरह फेंक कर सांप की तरफ फेंका कि वह उसकी गर्दन के उसके फन के नीचे जाकर लगा, और लगने के बाद फिर वह गर्दन
गर्दन पर लगा और गर्दन जो तड़ से लगा, यानी गर्दन पर एक जोर से लगा। डंडा इतने जोर से लगा कि सांप फन सहित एक बारगी उलट गया, यानी डंडा उस सांप के फन के नीचे इतनी जोर से लगा कि सांप जो है वह एक बार में ही उलट कर गिर गया। किंतु दूसरे ही क्षण वह संभल कर फिर खड़ा था, यानी सांप दूसरे क्षण में गिरा और तुरंत वहाँ खड़ा था। और इस बार मालूम होता सिर्फ उसकी पूंछ का कुछ इंच हिस्सा जमीन पर है, यानी तब वह उसके उसके अंग का कुछ ही हिस्सा जमीन पर, पूंछ का कुछ हिस्सा ही जमीन पर है, नहीं तो वह पूरा का पूरा खड़ा है, यानी नहीं तो वह पूरा का पूरा खड़ा है। फन फुलाए झूमता फुफकारता मालूम होता साक्षात यमराज तांडव नृत्य कर रहा है, यानी वह सांप का जो रूप है वह यमराज की तरह तांडव कर रहा है, ऐसा उसको लग रहा है। देव का हाथ खाली है, सांप कहीं उस पर टूटा तो आज वही का वही रह जाएगा, यानी देव के हाथ में कुछ भी नहीं है। देव ना लकड़ी है ना कोई अन्य साधन है, तो वह सोच रहे हैं कि सांप यदि देव पर उलट आया तो वह कुछ नहीं करेगा, देव तो वही ये हो जाएगा। मैंने सोचा लेकिन किसकी हिम्मत जो देव की मदद में यमराज के मुंह की ओर बढ़े, यानी वह सब कुछ सोच ही रहे हैं कि किसी में कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि वह देव को जाकर बचाए यमराज के मुंह से, यानी सांप से लड़े। देव खड़ा था, कहीं उसे भय से थरथरी तो नहीं मार गई, भागो भागो, यानी देव खड़ा था और वह कह रहे कि देव यदि घबरा तो नहीं गया, ऐसा कहते हुए भागो भागो कहते हैं। लेकिन यह क्या, फिर तुरंत ही सांप आप इस तरह जमीन पर गिरा कि हमने उसके गिरने की पट सी आवाज़ भी सुनी, यानी सांप कुछ देर खड़ा रहा और ज़मीन पर इस तरह गिरा कि वह गिरने की आवाज़ भी हुई और बाकी लोगों ने सुनी। गिरकर वह लगातार पूंछ पटकने और ज़मीन से थोड़ा ऊपर सिर उठा कर फुफकार छोड़ने लगा, यानी नीचे ज़मीन पर गिरा और गिरने के बाद वह कुछ थोड़ी ज़मीन से कुछ थोड़ी ऊंचाई पर सिर उठाता फुफकारे छोड़ने लगा। उसके गिरते ही हमने से कुछ की हिम्मत हुई, यानी वह गिरने के बाद उस जो बाकी के लोग थे देव को छोड़कर, उनमें कुछ हिम्मत हुई, यानी वह गुल्ली डंडा खेलने के लिए जो डंडे थे उन्हें लेकर हम आगे बढ़े, यानी जो गुल्ली डंडा खेलने के जो डंडे थे वह लेकर आगे बढ़े। मालूम होता था पहला डंडा ऐसा लगा था कि, यानी पहला डंडा जो देव ने मारा था वह ऐसा लगा था कि गर्दन की हड्डी टूट गई थी, यानी जो पहला डंडा ही देव ने इस प्रकार मारा था, जोर से फेंका था कि उसके जो गर्दन की हड्डी थी वह टूट गई थी। लेकिन बाई के झोंके में वह डंडा हुआ था, यानी जो डंडा जो बाई के झोंके में हुआ था, लेकिन बाई के बल पर टूटी हड्डी कब तक तनी रहती, यानी जो वहाँ जो मांस था, त्वचा था, उस त्वचा के बल पर टूटी हुई जो हड्डी थी वह हड्डी कब तक खड़ी रहती। वह गिरा और अपनी बेजारगी पर सिर ढूंढ रहा था, यानी जो गिरा और वह बेजारगी पर, यानी फिर वह बेचैन होकर या बेसहाय होकर कोई सहारा ढूंढ रहा था। हमें बढ़ते देख देव ने हमें रोका और हमारे डंडे लेकर उसने खुद किस तरह उसे खेला कर मारा, यानी वह अन्य साथियों के पास के देव ने डंडे लिए और उस सांप को खेला कर मारा। पहले 2-3 डंडे अलग से ही फेंक कर मारे, फिर नज़दीक जाकर उसने धड़ पर कई डंडे लगाए, यानी पहले कुछ 2-3 डंडे जो है वह दूर से ही फेंक कर मारे और फिर उसके बाद नज़दीक जाकर डंडे लगाए। तब डंडे का एक हिस्सा उसके हाथ के नज़दीक ले जाता सांप चिकचिकाकर फड़फड़ाता, देव खिलखिलाकर हंसता, यानी वह डंडे मारता तो मारते समय सांप जो था वह नीचे चिकचिकाहट सी फपकता था और देव जो था वह खिलखिलाकर हंसता था। यूं ही बहुत देर तक उस सांप से वह मृत्यु क्रीड़ा करता रहा, यानी बहुत देर तक देव उस सांप से खेलता रहा। उसी समय देव के बाबा एक ओर से आते दिखे, यानी उस समय जो देव के बाबा जो थे वह देव के पिताजी एक ओर से आते दिखे। उसकी खांस सुन देव चौंका और झटपट बार डंडे बरसाकर सांप का सिर भुरता बना, यानी वह उसका पिता आते देखकर उसने सांप के ऊपर जल्दी मारने डंडा मारा और सांप का जो सिर है वह कुचला दिया।
चिलकारियाँ मारता मारता भागा, हम भी उसके पास साथ भागे। यानी वह चिलकारियाँ मारता हुआ भागा और उसके साथ लेखक और एवं अन्य उसके मित्र थे, वह भी भाग गए। देव के बाबा चाहते थे देव पढ़े। गांव की पढ़ाई जैसे तैसे समाप्त कर वह शहर के स्कूल में भी गया, लेकिन वहां ज़्यादा दिनों तक टिक न सका। यानी देव के पिता चाहते थे कि देव जो है वह पढ़ाई लिखाई करे। गांव के स्कूल में गांव में जितने तक स्कूल था वहां तक पढ़ाई, फिर शहर भेजा दिया गया। शहर में उसने ज़्यादा दिन नहीं रहा तो फिर वह आया। गांव लौटकर वह वह अपनी घर गृहस्थी में लग गया। यानी गांव को वापस आने के बाद वह घर गृहस्थी में लग गया। अजीब ढंग का विकास हुआ उसका उसका जिसने ज़रा छेड़खानी की उससे उलझ गया। यानी उसका विकास भी इस प्रकार हुआ कि जिसने थोड़ा सा ही छेड़ा कि उसके साथ उलझ हुआ, यानी एक झगड़ालू स्वभाव बन गया। बात का जवाब हाथ से, ढोंगे का जवाब लाठी से। यानी कोई बात करता था तो वह हाथ से जवाब देता था, यानी तुरंत वह मारपीट करने पर उतर आता था। चाहे चौपाया भैंसा हो या दो पाया जिससे भिड़ गया। यानी भैंसा हो या इंसान हो, जानवर हो या इंसान हो, वह उसको तुरंत भिड़ जाता था, तुरंत मार देता था। बिना बिना नाते नहीं छोड़ा। गांव के सबसे ऊंचे बांस की फुलगी के पत्ते वह तोड़ता। यानी गांव में जो सबसे ऊंचा बांस का पेड़ है, वहां से जाकर उसके टहनी पर जाकर पेड़ के पत्ते, बांस के पत्ते तोड़ता था। सबसे ऊंची डाली का फल चखता। उसकी भैंस हमेशा हरियरी पाती। उसके बैल बिना बिना जाँव के विचरते। यानी उसकी भैंस जो है वह भी हमेशा हरी घास ही खाती थी और बैल भी जो थे वह बिना जाँव के विचरते। किसी का खेत उजड़ता हो तो उजड़े उजड़े, देव को क्या परवाह, और कौन उसके मुंह लगने की गुस्ताखी। यानी वो अपने भैंस और गाय बैलों को दूसरे के खेत से घास, वो अच्छा अच्छा घास है वह लाकर डालता था, और वह किसी में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वह देव का विरोध करे, देव को टोके। उसके चरित्र पर काला धब्बा लगने वाली कहानियाँ भी थी। यानी उसके चेहरे पर हमेशा वह बेईमान, यानी हमेशा हमेशा के लिए कोई काला धब्बा लगने वाली भी कहानियाँ थी। लेकिन न जाने क्यों मैं हमेशा ही उससे अनुरक्त रहा। कई दिन मामा जी ने डांटा टपका, क्यों उससे बातें करते हो, मिलते मिलते हो, वह बदमाश है। यानी लेखक के मामा जी ने ही लेखक को डांटा कि क्यों उसके साथ रहते हो, बातें करते हो, क्यों वो उसकी वह वह बदमाश है, वह अच्छा नहीं है, उसका रवैया अच्छा नहीं है, ऐसा वह डांट रहे थे। लेकिन फिर भी लेखक उसके जुड़े रहते। बदचलन है, तुम पढ़ लिख रहे हो, ऐसे लोगों की संगत। यानी लेखक के मामा जी कहते थे कि तुम पढ़ लिख रहे हो फिर भी ऐसे लोगों की संगत क्यों करते हो। और चाहत अच्छी नहीं, यानी उसकी जो चाहत है अच्छी नहीं। जब वह नाराज़गी में बकते मैं चुपचाप सुनता। यानी वह नाराज़गी में बोलते थे, लेखक जो है वह चुपचाप सुनते थे। उनकी बात के औचित्य और सत्यता पर संदेह करने की कोई बात ही नहीं थी। यानी वह उसके डांट रहे हैं, बता रहे हैं, तो उस पर संदेह करने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि देव का चरित्र लेखक को भी पता था। लेकिन सब जान सुनकर भी मैं उसके अपने को उससे अलग नहीं कर सकता था। यानी चाहकर भी लेखक देव से दूर नहीं हो सकते थे। क्यों? मैं तब इस तरह के तर्क का आदी भी नहीं था। यानी क्यों, किस प्रकार वहाँ दूर नहीं होना चाहते, तब लेखक को तर्क करने की समझ भी नहीं थी। एक दिन शाम का वक्त, मैं छुट्टी में घर आया था। प्रकृति प्रेमी स्वभाव मुझे गांव से खींच खींच सरेह की ओर ले चला। यानी एक दिन वह शाम के समय, लेखक छुट्टी थी तो वह गांव तरफ आए थे, और लेखक प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति के सानिध्य में पले बड़े हुए थे, तो एक वहाँ गांव की ओर ही उसका मन चलता था, गांव की ओर ही उसके पैर ओढ़ते थे। रास्ते में देव मिल गया रास्ते में देव मिल गया। हम दोनों चले। एक खेत में शक्करकंद की लत्तियाँ इतनी घनी हो गई थी कि उन पर पैर रखने में मखमल का मज़ा आता था। यानी वहाँ चलते हुए जो शक्करकंद नामक जो
फल होता है, शक्करकंद नामक जो फल होता है, उसकी लत्तियाँ, उसकी जो बेलाएँ इस प्रकार खेत में फैली हुई थी कि उस पर पैर रखने के लिए ज़मीन नहीं दिख रही थी, मिट्टी नहीं, तो उस पर से वहाँ जा रहे थे। उसके जो पत्ते थे, एक मखमल सी, एक मुलायम अनुभव उसके पैरों को हो रहा था। लत्तियों में जहाँ-तहाँ लाल-लाल फूल भी आ गए थे, मानो हरे मखमली फर्श पर गुलाब की कलियाँ खिली हो। मैं उस पर बैठ गया। यानी जो शकरकंद के जो पत्ते थे, वह इस प्रकार फैल गए थे और उस पर जो लाल-लाल रंग की कली आ गई थी, मानो उस हरे मखमल के पत्तों के बीच में गुलाब की कलियाँ खिल गई हो। और जो मखमल का यानी जो मुलायम जो स्पर्श है, वह मुलायम स्पर्श इतना एक एहसास जगाता था सुखद कि लेखक उस पर बैठना चाहते थे और बैठ गए। देव कुछ गाओ, यानी वह देव को कह रहे हैं कि लेखक कुछ गाओ, खूब कभी तुझे गाते सुना है। यानी वह देव देव कहता है कि कभी तुझे गाते सुना है, अच्छा एक कहानी, यानी अच्छा एक कहानी सुनाओ, कैसी आप बीती, यानी वह कहते कि अब बीती। वह मुस्कुरा पड़ा। देव में हमने हमेशा यह गुण पाया कि वह झूठ कभी नहीं बोलता। यानी लेखक देव की एक विशेषता जो यह है सबसे खास, वह कभी झूठ नहीं बोलता और लेखक ने उसको कभी झूठ बोलते देखा ही नहीं। वह अपनी प्रेम कथाएँ कहने लगा, यानी वह जो अपनी प्रेम कथाएँ है वह कहने लगा, सुनाने लगा। देहांत के वे रोमांस और उन रोमांस के वे अनोखे एडवेंचर, कब सूरज डूबा, किस तरह किरणें सिमटी, मालूम नहीं, एकाएक अंधकार देख आप चले कहकर हम चल पड़े। यानी देव जो है वह रमणीयता के साथ वह प्रेम कथाएँ जो रोमांचित करने वाले कथाएँ है वह सुना रहा था और वह कथा सुनते सुनते समय का पता ही नहीं चला। शाम हो गई, सूरज डूब गया और अंधेरा हो गया। फिर वह कहते हैं कि हम चलो पढ़कर वहाँ से निकल पड़े। थोड़ी दूर साथ आए, एकाएक देव चुप हो गया, फिर बोला, अच्छा आप मेरा साथ क्यों करते हैं, आपकी शिकायत होती है ना। यानी देव चलते चलते एक चुपचाप चल रहे थे, तभी देव अचानक बोलता है एकाएक कि तुम जो हो मेरे साथ क्यों रहते हो, कोई कोई शिकायत भी है ना ऐसा, पागल शिकायत की तुम्हें क्या परवाह, ऐसी बातें न किया करो। फिर लेखक कहते कि शिकायत की परवाह मत करो, शिकायत क्या परवाह मत करो, ऐसी बातें किया न करो, ऐसा वह कहते हैं लेखक। फिर वह फिर चुप हो गया और बड़ी संजीदगी से बोला, अच्छा कोई एक काम आप मुझसे कहिए जो मैं करूं, कोई अच्छा काम जो देश के लिए भी फायदे का हो। यानी फिर वह लेखक को देव कह रहा है कि ऐसा काम मुझे बताओ कि वह करने से देश का भी भला हो, कोई एक अच्छा काम मुझे तुम बताओ। मुझे याद आया, मैं कभी कभी देव से देश दशा पर कुछ बातें करता था। यानी देव याद आया कि लेखक कभी कभी देव से देश दशा की बातें करता था। मालूम होता वे बातें उसके हृदय में गड़ी सी थी। यानी लेखक ने जो भी देश की बातें बताई है, देश दशा की, वह देव के हृदय में बैठी हुई है। किंतु आज उसके इस सवाल पर मैं असमंजस में पड़ गया। देव और देश, यानी लेखक जो देव की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गए। देव और देश की बातें, यह एक आश्चर्य हो गया। खैर कुछ कहना चाहिए, कह दिया, ज़्यादा क्या करोगे, खादी पहनो। यानी फिर लेखक कहते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो खादी है वही पहनो, यानी जो स्वदेशी है वही। लेकिन खादी तो शहर में ही मिलती है और कोई शहर यहाँ से 20-22 मील से दूर नहीं। यानी वह देव कहता है कि खादी तो यहाँ मिलती नहीं है, वह तो शहर में मिलती है और शहर यहाँ से 20-22 मील से कम नहीं है। पर देव को मानो अपनी इस कैफियत पर कुछ झेप हुई। बोला, अच्छा मैं किस तरह मंगा लूँगा। यानी वह देव कहता है कि मैं किस तरह खादी मंगा लूँगा। देव ने जिस दिन खादी पहनी, गांव में एक अजीब दिल्लगी रही। यानी जिस दिन देव ने खादी के कपड़े पहने, उस दिन वहाँ गांव में उसकी एक अलग तरह की मजाक दिल्लगी रही। लोग आपस में कहते, सौ चूहे खाए के बिलाई
चली हज को, यानी वह लोग कहते हैं कि सौ चूहे चूहे खाए, यानी इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत वह सौ चूहे खाए के बिलाई चली बन, यानी जिसने सौ चूहे का मांस खाया है और हज को गया है, उसी प्रकार वह देव को चिढ़ा रहे थे। किंतु देव के मुंह पर कोई क्या बोलता, यानी देव के मुंह पर देव को कोई नहीं कुछ बोलता। जो भी बोलने वाले है देव के पीछे, देव जाने के बाद उसकी अनुपस्थिति में ही बोलते। उसकी उपस्थिति में तो किसकी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ बोले। सन 30 का तूफान खत्म ही हुआ था कि 32 की आंधी जोरों पर चल निकली। यानी जो सन 1930 का तूफान जो था, देश विभाजन, देश की स्वतंत्रता की बात चल रही थी, फिर 1932 की आंधी जोरों से चल निकली। यानी जो 1932 में जो भी आंदोलन था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में, वह बातों जो थी वहाँ थी। 4500 बददिमागों के साथ मैं भी पटना कैंप जेल के में मज़े ले रहा था। यानी जो 4500, यानी उस समय जो भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में लड़ता था उसको सीधा पकड़कर जेल में डाला दिया जाता था। उसी प्रकार लेखक भी, जो 4500 आदमियों के साथ लेखक भी जेल में बंद थे। रोज़ नए लोगों के झुंड आते, पुरानों के जाते। यह आने जाने की क्रिया इस धड़ल्ले से जारी थी कि अब उनमें कोई हर्ष विवाद नहीं रह गया था। यानी जेल में था तो हर रोज़ न जाने कितने नए लोगों का झुंड आ जाता था, नए लोगों को जेल में डाला जाता था, उनमें से कुछ पुराने लोगों को छोड़ा जाता था। ऐसे ही हर रोज़ चलता रहा। महासागर में कितनी नदियाँ गिरती, कितना जल भाप बनकर उड़ता। यानी जो महासागर होता है, महासागर में न जाने कितनी नदियाँ मिलती है और कितना जल जो है महासागर का, समुद्र का, वह भाप बनकर निकल जाता। वह किसी को पता नहीं। वह अपनी ही तरंगों में मस्त घट बढ़ का, वहाँ सवाल कहाँ। यानी जो अपनी तरंगों में घटमस्त। लेकिन एक दिन जब फाटक से एक परिचित सूरत को भीतर आते देखा और जब पता चला वह देव है। यानी एक दिन अचानक फाटक से एक जो है वह एक व्यक्ति आते देखा और परिचित सा लगा और वह देव ही है, कि क्योंकि यह रेखा चित्र जो है लेखक ने जेल में ही लिखा है। तब आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। इधर कुछ दिनों से देव से कम संबंध रह गया था। यानी देव को देखकर एक खुशी हुई लेखक को, और कुछ बहुत दिनों से लेखक से बात नहीं हुई थी, मिले नहीं थे। मैं लेखक था, संपादक था, देशभक्त था, नेता था, अब फुर्सत कहाँ थी देव की कोई खोज खबर भी थी। अब लेखक जो है वह बड़े हो गए, वह लेखक हुए, संपादक हुए, देशभक्त हुए, नेता हुए हैं। तो इस काम की वजह से उनको देव को मिलने की फुर्सत ही नहीं थी, समय नहीं था, और खबर जानने की तो बात दूर ही थी। और देव जेल में, यह तो कल्पना भी नहीं हो सकती थी। और देव जेल में है, जेल में आए, यह तो कल्पना भी लेखक ने की नहीं थी। किंतु आनंद के उद्रेक में कुछ पूछने की फुर्सत भी कहाँ थी। यानी आनंद इतना हुआ था कि क्यों यहाँ कैसे आए हो, ऐसी पूछने की फुर्सत भी नहीं थी, क्योंकि उनको मिलने का आनंद हो रहा था। उसे अपने ही वार्ड में ले आया, यानी जहाँ लेखक थे उसी वार्ड में देव को ले आया। शाम का ही वक्त था। खाने पीने के बाद तुरंत ही वार्ड बंदी हुई। यानी शाम के समय में जो भी खाने पीने को हुआ, भोजन जो हुआ, फिर वार्ड बंदी हुई। भीतर गांव घर का हालचाल पूछते बतियाते हम दोनों को नींद आ गई। यानी भीतर बात करते हुए हालचाल पूछते, गांव का घर का हालचाल पूछते दोनों को नींद आ गई। हम पास पास सोए ही थे कि बीच में, यानी वह पास पास सोए ही थे कि बीच में मेरी नींद टूटी और पाया देव कुछ करा रहा है। यानी वह अचानक लेखक की नींद उड़ जाती है और देव जो है वह करा रहा है, जैसे मृतांक पीड़ा, यानी जैसे को जैसे मृतांग, किसी का निधन हो रहा है और वह जिस प्रकार कराता है उसी प्रकार देव करा रहा था। पर धीरे धीरे लेकिन बड़े दर्द से लोग कराते हैं। देव कोई सपना तो नहीं देखता, बुरा सपना, मैंने झककर उसे उठा दिया। यानी वह देव क्यों करा रहा है, यह कहकर सपने में करा रहा है क्या, ऐसे कहकर उसको लेखक उठाते हैं। वह जगा लेकिन पूछने पर कुछ बोला नहीं। यानी वह जगा और लेखक ने कुछ पूछा लेकिन वह कुछ बोला नहीं। फिर उसे नींद आई तो वही बात एक बार और उठाया, लेकिन कितनी बार उठा था उसे। यानी फिर वहाँ
कुछ बोला नहीं। नींद में था तो वो फिर सो गया। फिर लेखक ने जगाया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। और लेखक को ही लगा कि आप कितनी बार उसको जगाना। कल कल कुनकुन कल कुनकुन ने तो उसके साथ आया था, इसका रहस्य बताया। अब यह पुराना देव नहीं, यानी वह कल किस किस बारे में आया था यह बताया। अब वह पुराना देव नहीं है। देव अपने थाने का एक छत्र नेता होकर इस बार यहाँ आया है। नेता, हाँ हाँ, यानी देव जो है अब एक छत्र नेता बनकर आया है, यानी वह एक नेता बना है देश का। और वह नेता बनने के बाद जेल में आया है। लेकिन इस नेतृत्व की कैसी किस्मत अदा करनी पड़ी है उसे, यानी उसने एक नेतागिरी का नेतृत्व किया है और उसको कैसी उसकी नेतागिरी की कीमत देनी पड़ी। देव का थाना जिला भर में क्या, अपने काम में से सारे प्रांत में प्रसिद्धि प्राप्त कर गया। यानी देव का जो कार्य था, उस देव के कार्य से पूरा वहाँ प्रांत प्रसिद्ध हो गया था। कांग्रेस बुलेटिनों में उनकी चर्चा, यानी कांग्रेस जो बुलेटिन समाचार पत्र था उनमें देव की चर्चा हो रही थी। सत्याग्रहियों की टोलियां लगातार सरकार को परेशान और सब डिवीज़न की छोटी सी जेल को आबाद किए रही थी। यानी जो टोलियां थी सत्याग्रह करने की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़ी हुई, वहाँ जो अनेक बातें चल रही थी। जिले के अधिकारी बड़े घपले में पुलिस के धावे, जब्तियाँ, जेल कुछ भी कारगर साबित न हुए, यानी कुछ भी साबित न हुए। जब तक खुराफात की जड़ देव नहीं पकड़ा जाता, तब तक सब धपटपाट फिजूल थी। यानी जब तक देव नहीं पकड़ा जाता तब तक बाकी के फिजूल थे। यानी मुख्य जो नेता था वह देव ही था। और देव को पकड़ने की उनकी सारी चेष्टाएं बार बार बेकार जा चुकी थी। यानी वह कितने भी सरकार जो है देव को पकड़ने की चेष्टाएं रहती, योजनाएं बनाती, लेकिन असफल हो जाती। किंतु पुलिस जो काम हजार सरगर्मी दिखाकर और लाख सिर पकड़कर न कर सकी, एक दिन देव ने खुद कर लिया। यानी वह सरकार जो है, पुलिस जो है, वह हजारों कर्मियों के साथ लाख कोशिशों के बाद कर न सकी, लेकिन देव ने वह काम एक दिन किया। आप थोड़ा जेल का मज़ा लिया जाए, उसने तय किया। खबर कर दी गई, अमुक दिन थाने पर जुल्म जाएगा और नेतृत्व करेगा। यानी उसने पुलिस को हुक्म किया कि एक दिन मैं जेल में आऊँगा और फिर नेतृत्व करूँगा। दारोगा जी को अपनी ताकत पर विश्वास न हुआ, यानी जो दरोगा जी है उसको देव की ताकत पर विश्वास न हुआ। कुछ शस्त्र पुलिस लेकर इंस्पेक्टर साहब आए। 5 हाथ का वहाँ भीमकाय इंस्पेक्टर जुलूस के नेता की हैसियत से देव पकड़ा गया। यानी वहाँ एक दिन आया और जो भीम का यानी बलहड्डी शरीर वाला जो इंस्पेक्टर था उसने देव को पकड़ लिया। कुनकुन वगैरह कई और भी थाने की छोटी सी हवालात में सब ठूस दिए गए। यानी जो सब छोटे मोटे हवालात में जो भी जेल थे उसमें बंद किए गए। शाम बीती, रात आई। आधी रात सारा आलम सन्नाटे में। उसी समय हवालात खुली, देव उठाया गया, वह बगल के कमरे में ले गया गया। यानी वह अंधेरे में देव को जगाया गया जेल में से और बाजू के कमरे में ले जाया गया। उसके बाद कुनकुन के चेहरे पर गुस्सा था। यानी उसके बाद जो इंस्पेक्टर था उसके चेहरे पर गुस्सा था। आंखें सुर्ख हो गई, यानी आंखें उसके गुस्से से लाल हो गई। वह बोला, पूछिए नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उफ, इंस्पेक्टर ने, यानी उसके बाद इंस्पेक्टर ने देव को मारा। हम उसका गर्जन तर्जन सुन रहे थे, लगातार तड़ाक फड़ाक सुन रहे थे। किसी के गिरने और उठने की आवाज़ सुन रहे थे, यानी किसी के गिरने की उठने की आवाज़ सुन रहे थे, क्योंकि वहाँ देव को मार रहे थे, पीट रहे थे। क्या देव जी पर मार पड़ रही है, लेकिन वहाँ चिल्लाते तो नहीं है। यानी क्या देव पर मार पड़ रही है? वह देव जो था वह चिल्लाता नहीं था, और यही न चिल्लाना तो उसके लिए आफत हो गई। इंस्पेक्टर अपने चमड़े मढ़े डंडे से, थप्पड़ से, घूसे से गिर पड़ने पर भी भारी बूटों से लगातार प्रहार पर प्रहार करता रहा। यानी वह चिल्ला नहीं रहा था, इसीलिए वह चमड़े के पट्टे से, डंडे से, जूतों से, लातों से, घूसों से मार रहे थे। लेकिन देवजी चिल्लाते कहाँ तक, यानी देवजी भी चिल्लाते कहाँ तक। उनकी आंखों में आंसू तक न आए। आज तुम्हें रुलाऊंगा या जान से मार डालूंगा, यह थी उसकी आन, और देवजी अपनी आन पर जान दे रहे थे। यानी वह
वह उसकी पुलिस जो था वह कह रहा था आज मैं तुम्हें रुलाऊंगा या जान से मारूंगा, ऐसी उसकी शपथ थी या प्रतिज्ञा थी और देव भी उसी पर अड़ा था। हाँ, जान दे रहे थे। मार खाते खाते वह बेहोश हो गए, यानी वह मार खाते खाते देव जो था वह बेहोश हो गया, लेकिन उसने चिल्लाया नहीं, आँख से पानी भी नहीं आया। पानी पिलाकर होश में लाए गए, रोते हो या मरते हो, यानी वह पुलिस ने पानी पिलाया और कहते हैं देव को कि रोते हो या मरते हो। उस इंस्पेक्टर के बच्चे ने पूछा, देवजी मुस्कुरा कर पड़े, यानी उस इंस्पेक्टर ने पूछा रोते हो या पानी पीते हो, ऐसा वो कहा मरते हो, तो वह हाँ दारोगा जी ने खुद हमसे कहा था। देवजी मुस्कुरा पड़े, यानी देवजी जो है वह हंस पड़े। फिर क्या था, उसने फिर डंडे लात घूसे और बूट के प्रहार शुरू किए, यानी फिर उस पर देव हंसे तो फिर उसने डंडे लात घूसों से प्रहार शुरू किया, मारना प्रारंभ किया। फिर बेहोश बेहोश होकर जब देवजी गिरे, उसकी छाती पर वह बूट सहित चढ़ गया और हुमचने लगा। दो तीन हुमच देवजी के मुंह से खून निकल गया, यानी वह बेशुद्ध हो गया और फिर उसके सीने पर जो जूते के पैरों सहित पुलिस जो था वो उसके सीने पर चढ़ा और सीने पर चढ़कर ये कुछ उछलने लगा खून और उसके मुंह से खून निकल आया। खून हुजूर खून, दरोगा चिल्ला पड़ा, यानी जो बाकी का जो दरोगा है वह खून हुजूर खून ऐसा कहकर चिल्ला कर पड़ा। मरने दो साले को, क्रोध से आग बबूला वह इंस्पेक्टर बोला, यानी जो क्रोध में आग बबूला हुआ इंस्पेक्टर बोला कि मरने दो साले को, इसने हमें तंग कर रखा था, यानी वो कहते कि इसने हमें तंग कर रखा था। लेकिन कहना जितना आसान था खून उतना ही आसान होता, यानी कहना जितना आसान था इंस्पेक्टर को कि मरने दो सालों को, लेकिन खून उतना आसान नहीं होता। उसने भी परिस्थिति की गंभीरता का अनुभव किया। इधर झटपट सुन हमने भी हवालात से हो हल्ला किया, यानी इधर बाकी के कैदी थे उसने भी सुनकर हल्ला किया। सुना वह हमारी खबर लेने को भी हुमका, यानी वह अन्य कैदी को भी खबर लेने के लिए हुमका आया है। लेकिन दरोगा ने हस्तक्षेप किया, हुजूर अगर यह बात लोगों को मालूम हुई, हमने से एक भी इस रात को जिंदा न बचेगा, यानी वह लोगों को मालूम हुई कि देव को मारा है तो हम में से जो पुलिसकर्मियों से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। आप इस जवार को नहीं जानते हुजूर, यानी आप इस जवार को नहीं जानते हुजूर, ऐसा कह रहे हैं। इंस्पेक्टर उसी समय वहां से चल पड़ा, फिर इंस्पेक्टर चला गया। थोड़ी देर के बाद दारोगा जी देवजी को लिए हमारे पास लाए, फिर वहाँ देवजी को इनके पास लाए कोठरी में। उफ, उनकी हालत, सारा शरीर शत विशत, यानी सारा शरीर जो है वह शत विशत ये हुआ है। लेकिन देवजी ने ज़रा उप भी नहीं की, यानी देवजी ने कुछ उप भी नहीं की, न ये बात कही। उस रात को कहीं मोटर से हम लोग सब डिवीजनल जेल में भेजे दिए गए, यानी उस रात सभी वहाँ दूसरी जेल में भेजे गए। कल होते होते देवजी का समूचा शरीर फूल उठा, दवा दारू हुई, ऊपर से अच्छे भी हुए, यानी फिर उस रात देवजी को कुछ उस पर जो भी घाव लगे हैं, जो भी मारा है उस पर दवा वो लगाई और फिर ठीक हुए। लेकिन पीड़ा को ऊपर न आने देने की उन्होंने जो मरतांग तक चेष्टा की, यानी जो भी दर्द हो रहा है दर्द को न दिखाने की उसने जो कसम खाई थी वह निभाई। उससे मालूम होता है पीड़ा को उनके मर्म तक पहुंचा दिया, यानी पीड़ा के मर्म तक पहुंचा दिया। तब से ही रात में जब वह सोते हैं यूं ही कराहते रहते हैं, यानी जब वह रात में सोने के बाद कराहते हैं वह मार होने के बाद। कुनकुन ने कहा और एक लंबी सांस ली, यानी कुनकुन ने कहा और लंबी सांस ली, क्योंकि वह बता रहा है लेकर को कि यह क्यों कराहते हैं। दिन की रोशनी में मैं देव को अच्छी तरह देखा, यानी दिन में लेखक ने देव को अच्छी तरह देखा। देह पर अब भी काले किसानों का दौरा था, किंतु उस काले निशानों वाली देह के अंदर जो आत्मा थी उज्ज्वल ज्वलंत दिव्य स्फूर्ति थी, यानी जो उसके दिव्य शरीर में जो आत्मा थी वह उज्ज्वल थी ज्वलंत थी, यानी वह कुछ करने की थी। तो यहाँ पर आकर जो हमारा यह रेखा चित्र है समाप्त हो जाता है। ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।